रामपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया कपड़े सीने का काम करती थी। वो फूलों और पत्तों से तरह तरह के कपड़े सीती थी। टुनटुनी देखो, ये मैं बहुत ढेर सारे पत्ते लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इन पत्तों से मेरा खूबसूरत सा ड्रेस तैयार करो, जिस तरह तुमने पिछली दफा फूलों से मेरा ड्रेस तैयार किया था और सबको बहुत पसंद आया था। ठीक है बुलबुल बहन, ये यहाँ रख दो। मैं एक हफ्ते तक तुम्हारा ड्रेस तैयार कर दूंगी। नहीं नहीं टुनटुनी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे ये ड्रेस 3 दिनों के अंदर अंदर चाहिए। लेकिन बुलबुल, मेरे पास अभी बहुत से पक्षियों के ऑर्डर पड़े हैं। मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन तुम्हें भी तो पता है ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से कपड़े नहीं बनवाती। चलो, मैं कोशिश करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के सिले हुए कपड़े पूरे जंगल में बहुत पसंद किए जाते थे। एक दिन सुंदरी कौवी शहर से रामपुर जंगल अपनी बहन से मिलने आती है। वापसी पर उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है तो उसे टुनटुनी चिड़िया बहुत पसंद आती है। वो जल्द ही उसकी शादी अपने बेटे कालू कौवे से कर देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति के साथ शहर रहने लगती है। वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि एक दिन जब कालू कौवा काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में बिल्लू बिल्ला उस पर हमला कर देता है। इस हमले में कालू कौवा बुरी तरह घायल हो जाता है और बिस्तर से लग जाता है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास के पास घर चलाने के पैसे भी नहीं बचते। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं अपने मेके में फूलों और पत्तों से सुंदर सुंदर कपड़े बनाती थी। अगर आप इजाज़त दें तो जब तक कालू जी ठीक नहीं हो जाते तो मैं अपना काम फिर से शुरू करना चाहती हूँ। इस तरह घर का खर्चा भी निकल आएगा और कालू जी का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। मुझे क्या इतराज हो सकता है बहू? अगर तुम्हें ये काम अच्छे से आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया फूलों और पत्तों से कपड़े सीने लगती है। जब टुनटुनी चिड़िया कपड़े सी रही होती है तो इतने में सुंदरी कौवी की सहेली हरी तोता वहाँ आ जाती है। उसे टुनटुनी चिड़िया के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। वो कहती है, सुंदरी, तुमने तो बताया ही नहीं था कि तुम्हारी बहू को इतने सुंदर कपड़े सीने आते हैं। खैर, आइंदा से मैं अपने और अपने बच्चों के कपड़े इसी से सिलवाऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के कपड़े सीने का काम चल पड़ता है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। ले माँ जी, ये मेरी पहली कमाई आ गई है और इस पे सबसे पहला हक आपका है। नहीं नहीं बेटा, इस पे सारा हक तुम्हारा है और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसी बहू सिलेक्ट की है जो शक्लो सूरत में भी बहुत सुंदर है और मुश्किल वक्त में वो अपने शौहर के साथ खड़ी हुई है। इस तरह वक्त गुजरने के साथ कालू कौवा भी ठीक हो जाता है। फिर वो भी अपनी पत्नी के साथ कपड़े सीने में उसकी मदद करने लगता है। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत
समय पहले की बात है कि किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद टुनटुनी की माँ कपड़े सीकर अपना और अपनी बेटी का खर्च चला रही थी। एक दिन जब टुनटुनी की माँ हांडी बना रही थी तो टुनटुनी चिड़िया सिलाई मशीन पर माँ की जगह बैठकर कपड़े सीना शुरू कर देती है। इतने में टुनटुनी चिड़िया की माँ भी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बेटा, ये क्या कर रही हो? माँ देखो ना, मुझे कितने अच्छे कपड़े सीने आते हैं। अगर आप मेरा एडमिशन सिलाई सेंटर करवा दो तो मैं भी आपकी तरह एक्सपर्ट हो जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिलाई नहीं सिखा सकती। लोग बातें करेंगे कि पिता की मौत के बाद एक ही बेटी है और माँ ने उसको भी सिलाई पर लगा दिया है। माँ, आप लोगों की चिंता क्यों करती हो? मुझे नहीं पता, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। जिद नहीं करो बेटा, ऐसे भी अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अगले घर चली जाओगी। वहाँ तुम्हारा पति कमा कर लाएगा और तुम आराम से बैठकर खाना। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के बार बार इसरार पर भी उसकी माँ सिलाई सीखने की इजाज़त नहीं देती। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है और वो ब्याह कर अपने पति के घर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया की जिंदगी बंटी कबूतर के साथ हंसी खुशी गुजर रही होती है कि अचानक एक दिन काम करते समय मशीनों का केमिकल बंटी कबूतर की आंख में चला जाता है और उसकी बिनाई चली जाती है और वो घर बैठ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया की सास हर वक्त उसे ये ताना देती है, है बहू, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कोई हुनर नहीं सिखाया जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आता। मैंने तो अपनी बेटी को सिलाई सिखाई थी और वो आज अपने पति के साथ उसके काम में हाथ पिटा रही है। अच्छा है, जाओ और लोगों के घरों में काम करो या कोई और काम करो। मैं बूढ़ी हड्डियों के साथ अब कुछ नहीं कर सकती। फिर टुनटुनी चिड़िया ये सोचती है कि काश मेरी माँ भी मुझे सिलाई सीखने की इजाजत दे देती तो आज मुझे भी कोई मुश्किल ना होती। लेकिन मैं अभी भी तो सीख सकती हूँ। फिर वो डरते डरते अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम जानती हूँ। अगर आप इजाजत दे तो मैं सिलाई सेंटर जाकर 1 महीने के लिए एक मजीद कोर्स कर लूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया की सास खुशी खुशी उसे सिलाई सीखने की इजाज़त दे देती है और इस तरह टुनटुनी चिड़िया मज़ीद सिलाई का कोर्स करने के लिए सिलाई सेंटर चली जाती है।